नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज नेशन। अब बात करते हैं वैश्विक हिंदुस्तान की। दूसरों को ज्ञान देने से पहले अपने गिरबान में झांके, ये अमेरिका पर फिट बैठता है। ज्यादा दिन नहीं बीता जब मानवाधिकार पर भारत को ज्ञान देने वाले अमेरिका को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उसी के अंदाज में जवाब दिया था। परंतु वह अमेरिका है, वो कहां सुधरने में से है। अमेरिका को तो आदत है पूरी दुनिया का ठेकेदार बनने और हर किसी को बेफिजूल का ज्ञान बांटने की। अमेरिका के द्वारा भारत में धार्मिक स्वतंत्रता पर एक बार फिर से टिप्पणी की गई है। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिका का आयोग द्वारा आलोचकों के खिलाफ सरकार की कार्रवाई को लेकर चिंता व्यक्त की है। अपनी एक रिपोर्ट में आयुक्त डेविड करीने के हवाले से कहा है कि यूएससीआईआरएफ के भारत सरकार द्वारा आलोचनात्मक आवाजों को नियंत्रण दमन को लेकर चिंतित में है। विशेष रूप से धार्मिक अल्पसंख्यकों यानी कि माइनॉरिटीज और उन पर रिपोर्टिंग और उनकी वकालत करने वालों के बारे में यूएससीआईआरएफ ने अपने कमिश्नर स्टीफन स्नेक के हवाले से आगे भी ये कहा कि भारत में मानवाधिकार अधिवक्ताओं, पत्रकारों, कार्यकर्ताओं और आस्था के नेताओं को धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति के बारे में बोलने और रिपोर्ट करने के लिए उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। यानी कि अगर वो कुछ बोलते हैं इनके बारे में, यानी कि माइनॉरिटीज के बारे में, तो उनको जो एफआईआर होती है वो तक नहीं उन्हें करनी दी जाती। यह लोकतंत्र के एहसास वाले देश के प्रतिबिंब नहीं है। यह टिप्पणी अमेरिका की गंदी मानसिकता दर्शाता है। यानी अमेरिका संगठन बेफसूल में भारत की धार्मिक स्वतंत्रता पर टिप्पणी की गई है। परंतु यह भारत वो भारत नहीं जिसे कोई भी आए और ज्ञान देकर चला जाए और वो चुपचाप सुनता रहे। आज का नया भारत हर किसी को उसी की भाषा में जवाब देना जानता है, फिर चाहे वो कोई भी हो। इस बार ऐसा ही हुआ। अमेरिकी संगठन द्वारा की गई इस टिप्पणी पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने यूएससीआईआरएफ की टिप्पणी को पक्षपातपूर्ण और गलत बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया। साथ ही यह भी कहा कि टिप्पणी भारत के प्रति अमेरिका के समझ की कमी को दिखाता है। एक बयान जारी कर अरिंदम बागची ने कहा कि हमने यूएससीआईआरएफ द्वारा भारत को लेकर की गई पक्षपातपूर्ण और गलत टिप्पणियों को देखा। टिप्पणियां भारत और इसके संवैधानिक ढांचे, इसकी बहुलता और इसके लोकतांत्रिक लोकाचार के प्रति समझ की गंभीर कमी को दर्शाता है। बागची ने आगे कहा कि अफसोस की बात है कि यूएससीआईआरएफ अपने प्रेरित एजेंडे के अनुसरण में अपने बयानों और रिपोर्टों में बार बार तथ्यों को गलत तरीके से पेश करता है। इस तरह की कार्रवाई से केवल संगठन की विश्वसनीयता और निष्पक्षता के बारे में चिंताओं को मजबूत करने का काम करती है। अमेरिका को भारत का जवाब। इससे पहले यूएससीआईआरएफ ने एक माह पूर्व अपनी एक रिपोर्ट भी जारी की थी, जिसमें उसने भारत को स्वतंत्रता के मामले में विशेष चिंता वाले देशों की सूची में डाला था। अमेरिकी संगठन ने इस सूची में चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों के साथ साथ भारत को खड़ा कर दिया था। आयोग ने बाइडेन प्रशासन को इन देशों के विशेष चिंता वाले देशों में शामिल करने की सिफारिश की थी। तब भी इस रिपोर्ट को लेकर भारत की तरफ से यूएससीआईआरएफ को जमकर लताड़ लगाई गई थी। परंतु लगता है कि मानवाधिकार में कथित रक्षकों को तो आदत हो गई है भारत के मामलों में टांग अड़ाकर लेक्चर देने की। हाल ही में तीस्ता सितलवाड़ की गिरफ्तारी के मामले में संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार कार्यालय के भारत को ज्ञान देते प्रयास किया था, जिस पर भारत की ओर से करारा जवाब देते हुए संयुक्त राष्ट्र को अपनी सीमा पर रहने की चेतावनी दी गई। यूएनएचआरसी ने तीस्ता सितलवाड़ की गिरफ्तारी के मुद्दे को उठाते हुए जल्द से जल्द रिहाई की मांग की थी, जिस पर जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि यह देश की स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करती थी। एजेंसियों ने स्थापित न्यायिक नियम के तहत कानून के उल्लंघन के विरुद्ध कार्रवाई की है, इसलिए किसी विदेशी शख्स या संस्था को इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने का कोई अधिकार नहीं है। यानी भारत ने अपने रुख को साफ कर दिया है कि ये अपने ही यहाँ सभी नागरिकों और उनके अधिकारों की रक्षा करने से अच्छे से जानता है। अमेरिका या फिर किसी भी और मानवाधिकार के कथित रक्षक से लेक्चर की जरूरत नहीं है हमें। भारत में घटने की बजाय बढ़ी है अल्पसंख्यकों की आबादी। अल्पसंख्यकों के साथ भारत में अन्याय की बात करने वाले आयोग को यह देखना चाहिए कि भारत में आबादी के समय मुस्लिम आबादी लगभग 10% थी, जो बढ़कर करीब 14.2% हो गई है। पाकिस्तान जैसे देश में हिंदू आबादी 1947 में 12.9% से घटकर आज 1.9% तक पहुंच गई है। देखने वाली बात है कि अमेरिका एजेंसी ने भारत को पाकिस्तान के साथ रखा है। पाकिस्तान वह देश है जहां अल्पसंख्यकों की आबादी लगातार कम नहीं हो रही, बल्कि वे लगातार हमले, धर्मांतरण या ईश निंदा के आरोपों से डरते रहते हैं।
दलितों का पूरा सपोर्ट मिल रहा है केंद्र पर राज कर रही पार्टी को। USCIRF रिपोर्ट में कहा गया कि 2021 में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति काफी खराब हो गई है। वर्ष के दौरान भारत सरकार ने अपनी नीतियों के प्रचार और परिवर्तन को बढ़ावा, जिसमें हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडे को बढ़ावा देना शामिल है, जिसने मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, दलितों और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। दलितों का ही उदाहरण लेते हैं। उत्तर प्रदेश में इस साल के बहुचर्चित विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने SC की 84 आरक्षित सीटों में से 63 पर जीत हासिल की है। CSDS के चुनाव के बाद ही अध्ययन के अनुसार भाजपा का जाटव आधार 2012 में 5% से बढ़कर 2022 में 21% हो गया है। इसका गैर जाटव आधार 2012 में 11% से बढ़कर 2022 में 41% हो गया है। एक पार्टी दलितों के साथ भेदभाव करने वाले तथाकथित भेदभाव वाले लोगों को इस तरह का समर्थन नहीं मिलेगा। पैसा लेकर एजेंडा चलाने वालों के चेहरे भी जानिए। USCIRF के वर्तमान आयुक्त नादिन मेंजा ने पहले अमेरिकी राजनेता के रिक सेंटोरम के लिए काम किया था, जो एक पुराने पाकिस्तान समर्थक थे। सेंटोरम चाहते थे कि संयुक्त राज्य अमेरिका पाकिस्तान को विदेशी सहायता जारी रखे और परमाणु सशस्त्र देश के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे। मेंजा 2012 में सेंटोरम द्वारा स्थापित एक संगठन पैट्रियट वॉइस के अध्यक्ष भी थे। वहां उन्होंने टेरी एलन के साथ काम किया, जो फिदेलिस गवर्नमेंट रिलेशंस FGR नामक एक लॉबी फर्म के संस्थापक हैं, जिसे भारतीय अमेरिकी मुस्लिम परिषद द्वारा काम पर रखा गया था। सूत्रों का कहना है कि IAMS ने 2013-14 में FGR को $40,000 का भुगतान भी किया था। यह याद रखने की जरूरत है कि IAMC पर त्रिपुरा पुलिस द्वारा नवंबर 2021 में त्रिपुरा में सांप्रदायिक हिंसा के दौरान फर्जी खबरों की एक श्रृंखला फैलाने के लिए गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम UAPA के तहत आरोप लगाया था। दिलचस्प बात यह है कि 2022 में की वार्षिक रिपोर्ट में त्रिपुरा पर उल्लेख है। विश्वसनीय सबूतों के बावजूद हिंसा फर्जी खबर थी। वह रिपोर्ट एक दूसरी खबर अक्टूबर में भीड़ ने मस्जिदों पर हमला किया और बांग्लादेश की सीमा से लगे त्रिपुरा में मुस्लिम निवासियों की संपत्ति को आग लगा दी को बिना सबूतों के सही मान लिया। फर्स्ट पोस्ट की उसी खबर को रिपोर्ट में बताया गया कि FGR को बर्मा टास्क फोर्स द्वारा भी नियुक्त किया गया था, जो शेख उबैद द्वारा स्थापित एक अन्य भारत विरोधी मोर्चा था, जिसने US कांग्रेस के साथ भारत के खिलाफ पैरवी करने के लिए 2018 और 2020 के बीच FGR को $2,67,000 दिए थे। फिलहाल वैश्विक हिंदुस्तान में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज नेशन।